नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आज इस स्पीकर की पाठशाला की तीसरी सीरीज में। आई होप कि पिछले दो वीडियोस से आपको काफी काम की चीजें मिली हो। आई होप कि आप लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया हो, अपने कंटेंट को प्रिपरेशन में अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के नए तरीकों पे आप लोगों ने काम किया हो। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं कि अगर मान के चलो आपको सडनली ये कह दिया जाए कि आपको स्टेज पर आना है और कुछ बोलना है और आपके पास कुछ मिनट का समय हो, कुछ सेकंड का समय हो, तो आप किस तरह से अपनी स्पीच प्रिपेयर और साथ ही साथ आप किस तरह से कॉन्फिडेंट हो सकते हैं जब भी आप बोल रहे हो। आपको ये भरोसा होना चाहिए कि मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ और मेरी बातों पे लोग भरोसा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस मेथड को मैं बोलता हूं पीपीएफ मेथड। पीपीएफ यानी कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर मेथड। अगर मान के चलो इस थ्योरी को, अगर इस फॉर्मूले को आपने अपने दिमाग में बिठा लिया तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको सडनली कोई बोले स्पीच देने के लिए और अगर आप स्टेज पर जा रहे हो और आपके पास इतना ही समय हो कि आप अपनी चेयर से उठकर स्टेज तक के जा रहे हो और उतने ही समय में आपको अपनी एक स्पीच प्रिपेयर करना है, चाहे वो 20 मिनट की हो चाहे वो आधे घंटे की हो, तो आपका ये मेथड कभी भी आपको फेल नहीं होने देता है। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर मेथड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले आपका आता है इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप बोलते हैं प्रेजेंट के बारे में, फिर आप बोलते हैं पास्ट के बारे में, फिर आप बोलते हैं फ्यूचर के बारे में, फिर आप इसके डिमेरिट्स की बात करते हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर जो भी पर्टिकुलर टॉपिक आपको दिया हो उसके आप नेगेटिव फेस के बारे में बात करते हैं। उसके बाद आप बात करते हैं उसके पॉजिटिव यानी कि एडवांटेजेस के बारे में या फिर मेरिट्स के बारे में। फिर इसके बाद आपका अगर कोई पर्सनल ओपिनियन हो, कोई न्यू इंफॉर्मेशन हो या कोई न्यू टेक्नोलॉजी हो, इसके बारे में आप बात करते हैं और आखिरी में आप अपने टॉपिक को कंक्लूड कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर फिर से समझाता हूं कि सबसे पहले आपका आएगा इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप प्रेजेंट पे बात करेंगे, उसके बाद आप पास्ट के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद आप फ्यूचर पे बात करेंगे, उसके बाद 5वें नंबर पे आप बात करते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के जो नेगेटिव साइड्स हैं, जो भी आपको विषय दिया गया हो उसके बारे में आप बात करते हैं। फिर आप 6वें नंबर पे उसके पॉजिटिव साइड के बारे में बात करते हैं। उसके बाद आप नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, कोई नया अपग्रेड आपके पास आया हो, कोई नई इंफॉर्मेशन आई हो जो ज्यादातर लोगों को उसके बारे में नहीं पता, आप उसके बारे में बात करते हैं। और एट लास्ट आप बात करते हैं अपने पर्सनल ओपिनियन के बारे में कि आपका उस पर्टिकुलर विषय के बारे में आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, और अंत में आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप कंक्लूड कर देते हैं। तो दोस्तों, पिछले दो वीडियो में हमने जो भी सीखा वही सेम फंडामेंटल्स को हमको इस मेथड में भी अप्लाई करना है। साथ ही साथ हमें यह ध्यान देना है कि जब भी हम अपने पैराग्राफ की बात कर रहे हो, जब भी हम प्रेजेंट से पास्ट में शिफ्ट हो रहे हैं, पास्ट के बाद जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हो, तब हमें उसे आपस में लिंक करना आना चाहिए। अगर आप सारे पैराग्राफ को आपस में लिंक करते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक ऐसा पावरफुल कंटेंट बनकर तैयार हो जाएगा कि आप कभी भी किसी को बोलते समय आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि सामने वाला आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। मैं एग्जांपल से इस पर्टिकुलर मेथड को सिखाना चाहूंगा, आप लोगों को समझाना चाहूंगा। वो कुछ इस प्रकार से है कि अगर मान के चलो मुझे सपोज करिए मुझे बोलना है कोरोना के ऊपर, तो हम इस पर्टिकुलर एक शब्द है कोरोना। अब कोरोना के ऊपर मैं आपको पीपीएफ मेथड से स्पीच तुरंत में बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी रिटर्न वर्क के मैं आप सभी के सामने मैं बोल के आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज से पहले कभी किसी ने ना ऐसा नाम सुना, ना ही कभी किसी ने ऐसा सोचा कि ऐसी अज्ञात शक्ति जिसको कोई कभी देख नहीं सकता वो पूरे विश्व में एक परेशानी का कारण बन पाएगी। हमने जो भी सुना, जितनी भी चीजें जानी, वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया के माध्यम से जानी, इंटरनेट के माध्यम से जानी और अपने मोबाइल पे सोशल मीडिया के माध्यम से जानी। तो दोस्तों, इस महामारी का, इस बीमारी का नाम है कोरोना, जो कि चीन के लगभग नवंबर-दिसंबर 2019 के समय से चीन के वुहान शहर से शुरुआत हुई और आज पूरा विश्व इससे ग्रसित है। आज से पहले तो दोस्तों जितनी बातें मैंने अभी बोली ये असल में इंट्रोडक्शन की बात थी। अब मैं इसके प्रेजेंट सिनेरियो पे बात करने वाला हूं, यानी कि जो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ बताया पीपीएफ का, जो फर्स्ट पी होता है वो होता है प्रेजेंट। अब मैं इसके प्रेजेंट के बारे में बात करने वाला हूं। आज के सिनेरियो में अगर हम बात करें तो आज वो समय है
कि हर कोई इंसान अपने घर पे रहने के लिए मजबूर हो चुका है। आज हम सब्जी भाजी लेने के लिए भी जाना अवॉइड करने लगे हैं। घर पे जो भी हमारे पास संसाधन है, अपने शौक को मार के हम कुछ सीमित संसाधनों के साथ आज अपनी जिंदगी को बिताने का एक तरीका हम सीख चुके हैं। अपने सगे संबंधी और अपने रिश्तेदारों के घर आज हम जाने से बच रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा अजीब सा डर हमारे अंदर आके बैठा हुआ है कि अगर हम अपने घर से जाते हैं तो खुदा का खास्ता हमारा हाथ कहीं किसी दरवाजे पे लग जाएगा, किसी लिफ्ट पे लग जाएगा, या फिर कहीं ऐसी कॉमन जगह पे हाथ लग जाएगा और वहां पे कहीं कोरोना हुआ तो आज वो हमारे साथ हमारे फैमिली में आ जाएगा, हमारे बच्चों को परेशान कर सकता है, हमारे पेरेंट्स को परेशान कर सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने अभी पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन के बारे में बोला, दूसरा पैराग्राफ मैंने प्रेजेंट टेंस के बारे में यानी कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके बारे में मैंने बात की। अब हमारा जो दूसरा पी यानी पास्ट, अब हम पास्ट की बात करने वाले हैं। तो पास्ट के बारे में अगर मैं बोलूंगा तो अगर आज से कुछ समय पहले की बात की जाए या लगभग 1 साल पहले की बात की जाए तो कोरोना जैसा शब्द कोई जानता नहीं था। यहाँ तक कि व्हाट्सएप पे जब कोरोना शुरुआत हुआ तो एक फोटो वायरल हुई जो एक चाइनीज लड़की की थी और वो किसी पुलिस विभाग की महिला थी और उसका नाम कोरोना था। तो दोस्तों, जब शुरुआत में ये न्यूज आने लगी तब ये एक हंसी का पात्र बना, मगर इससे पहले कि अगर हम महामारियों पे नजर डालें तो इससे पहले कभी भी इस प्रकार के वायरस की जो महामारी फैली, इससे पूरा विश्व लॉकडाउन हुआ हो, ऐसी स्थिति बहुत ही कम बनती है। ऐसा देखा गया कि लगभग 1920 के आसपास या 1930 के आसपास कुछ फिगर्स बताते हैं कि एक महामारी फैली थी जिसमें ऐसी ही त्रासदी पूरे विश्व में आई थी। मगर आज की हम बात करें तो पिछले 100 सालों में ऐसा कोई भी रिकॉर्ड किसी भी कंट्री के पास नहीं है। दोस्तों, हर 100 दशक में ये एक ऐसी बीमारी, अगर हम पिछला इतिहास देखते हैं तो कुछ इस प्रकार की महामारी हमारे जीवन में आती है, मगर समझने वाली बात यह है कि यह हमें सिखाती क्या है। तो दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूं अपने फ्यूचर के बारे में, इस पर्टिकुलर टॉपिक की फ्यूचर एस्पेक्ट के बारे में मेरी क्या राय है, अब मैं इसे आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूं। अगर हम आने वाले समय की बात करें तो कोरोना हमें बहुत सारे लर्निंग लेसन्स देके जा रहा है। आज जो पॉसिबल नहीं था, लगभग 10 साल तक के वो चीजें जो इम्पॉसिबल लगती थी, वो आज कोरोना की वजह से वो पॉसिबल हो पाई है। और वो पहली चीज थी ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन बिजनेस डेवलप करना, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन किसी भी तरीकों, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस को किसी के घर तक पहुंचाना। एक समय हुआ करता था जब बैंकों में लाइन लगा करती थी, एक समय हुआ करता था जब सरकारी दफ्तरों में लाइन हुआ करती थी, मगर आज वो समय आ गया है कि हम सभी लोग जो टेक्नोलॉजी से उतने ज्यादा फेमिलियर नहीं थे, वो भी आज अपने मोबाइल पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर होगा, आने वाले टाइम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ेगी, आने वाले टाइम में आज हमारा जीवन जितना कठिन है उतना कठिन वो नहीं रहेगा, उससे ज्यादा हम सारी चीजों को अपने हिसाब से सुगम बना चुके होंगे, आसान बना चुके होंगे। तो ये हुई दोस्तों बात फ्यूचर की। अब मैं बात करता हूं इसके डीमेरिट्स की, यानी कि जब मैं डीमेरिट्स की बात करूंगा तब मुझे नेगेटिव फेज पे, यानी कि कोरोना के कारण जो त्रासदी हुई उसके बारे में ही बात करनी है। तो कोरोना के बारे में त्रासदी क्या क्या हुई, तो दोस्तों, जैसा कि पूरा विश्व आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जब लोगों के रोजगार के अवसर खत्म हो चुके हैं, उसका बहुत बड़ा कारण यह था कि पूरी इंडस्ट्री बंद थी। तो जब पूरी इंडस्ट्री बंद हुई तो सिर्फ इंडिया में लगभग 30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जब लोगों की जॉब जाने लगी तब लोग दूसरी जॉब देखने लगे, तो ऐसा फील होने लगा कि जहां पे लोग 10 लोगों के साथ काम करवाते थे, वहीं आज हम 10 लोगों का काम, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो 3 लोगों से करवाती है, और 3 लोग भी आधी सैलरी में 10 लोगों के बराबर काम कर रहे हैं। आज हमें अपनी जरूरतों के लिए भी पैसे जोड़ना एक सामान्य वर्ग के इंसान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव फेज के बारे में बात की। अब
इसके बाद का जो नेक्स्ट पैराग्राफ मैं बोलूंगा वो होगा आपके पॉजिटिव्स के बारे में, यानी कि मेरिट्स के बारे में। मेरिट्स के बारे में अगर हम बात करें तो आज वो समय आ गया है। अब आपको जैसे कि मैंने पहले बताया था कि दोनों ही पैराग्राफ को आपको लिंक करना आना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिंक करने के लिए एक सेंटेंस बोल सकते हैं कि जिस तरह से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमें कोरोना के भी दूसरे पहलू को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज एक टाइम था जब हम अपने आप में इतने व्यस्त थे कि अपने फैमिली मेंबर्स के लिए समय नहीं निकालते थे, तो वहीं आज हम अपने घर के बच्चों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं और ऐसा देखा जा रहा है कि इमोशनल बॉन्डिंग आपस में मजबूत होती जा रही है और सही मायने में हमारी खुशी की, हमारे जीवन के जीने के उद्देश्य की वजह वो खुशी होती है जो मानसिक शांति से मिलती है। और कहीं ना कहीं ये मानसिक शांति आपको तब मिलती है जब आप अपने लोगों के साथ होते हो, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ होते हो और उन्हें आप ज्यादा चीजों को समझने में और समझाने में ज्यादा समय दे पाते हो। ऐसा देखा गया कि बच्चे जो स्कूल और ट्यूशन में बिजी थे वो अपने दादा दादियों के साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं। इंडोर गेम्स बच्चों ने ज्यादा खेले, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें को ज्यादा सीखा और साथ ही साथ मोबाइल की बिक्री में भी कहीं ना कहीं इजाफा हुआ। ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव एस्पेक्ट आज हमको कोरोना पॉजिटिव लेसन सिखा के दे के जा रहा है, जो शायद कभी ना कभी ऐसा लग रहा था कि ये शायद एक सपना ही रह जाएगा और वो पुराने दिन जो 80s के टाइम पे थे, 90s के टाइम पे थे, जिस प्रकार का फैमिली एम्बियंस हुआ करता था, लोग साथ में रामायण देखा करते थे, महाभारत देखा करते थे, शायद ही वो वापस हमारे जीवन में आएगा। तो दोस्तों, अभी मैंने आपके सामने जितनी भी बातें बोली वो थी मेरिट्स के बारे में, यानी कि पॉजिटिव्स के बारे में। अब मैं बोल रहा हूं कि नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आपको इंफॉर्मेशन है तो आप उसके बारे में बोलिए, अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप अपनी इस बात को, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को आप स्किप कर सकते हैं। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है कि बीइंग एन स्पीकर आपको बोलना ही चाहिए, वो है आपका पर्सनल ओपिनियन। किसी भी विषय पर अगर आप बोल रहे हो तो अंत में अपना पर्सनल ओपिनियन आप जरूर दें। आपका पर्सनल ओपिनियन कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर आपका नेगेटिव परसेप्शन है भी तो उसको आपको पॉजिटिव तरीके से बोलना आना चाहिए। मैं ऑलरेडी इस बात पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो मैं सीधा आपको अपना ओपिनियन इस विषय पे, मेरा क्या ओपिनियन है और आप इसे किस तरह से आप प्रेजेंट करेंगे, ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। तो कोरोना को लेके मेरे जीवन में जो बदलाव आए वो ये थे कि जब भी मैं लोगों को सेमिनार दिया करता था तो एक बार में 100, 200, 500 लोग हुआ करते थे, मगर जब आज मैं वेबिनार दिया करता हूं तो अलग अलग स्टेट से लोग अपने घर से ही 700, 800, 1000 लोग मेरे वेबिनार को सुनते हैं। कहीं ना कहीं मैं ये समझ पाया कि जिंदगी में अगर सक्सेस होना है तो सक्सेस होने के लिए सिर्फ हार्डवर्क और सिर्फ भागम भाग और भागदौड़ भरी जिंदगी ही जरूरी नहीं है। हम अपने घर से बैठ के भी अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरों से साझा कर सकते हैं, दूसरों से ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो मेरे लिए कोरोना एक वरदान की तरह साबित हुआ कि आज मैं अपने नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा, इवन मुझे लगता है आने वाले समय में लाखों लोगों तक मैं पहुंचा पाऊंगा। और चूंकि एक टाइम था कि मैं टेक्नोलॉजी फ्रीक नहीं था, मुझे गैजेट्स का यूज नहीं आता था, मगर आज मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि मेरी बातें टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हर कोई सुनेगा और जो भी मैंने अपने स्ट्रगल में, अपनी लाइफ में सीखा, मुझसे लोग सीखेंगे और उनके जीवन में जरूर कुछ परिवर्तन आएगा। अब दोस्तों, अब हमको कंक्लूजन के बारे में बोलना है। कंक्लूजन के बारे में जब भी हम कोई कंक्लूजन बोलते हैं तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप किस तरह से अपना कंक्लूजन रखते हैं, पिछले वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक का अगर मुझे कंक्लूजन आपको बताना है तो मैं कुछ इस तरह से बोलूंगा। तो दोस्तों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कभी भी हमारे जीवन में विपत्तियां आएगी वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में इतना है कि हम किस तरह से उसको डील करेंगे, हम उस पर रिएक्ट करेंगे या हम उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर आपको कोरोना के पीछे अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है तो ये कहीं ना कहीं हम सभी का अंधापन है, हम सभी की बेवकूफी है। हमें ये सोचना चाहिए कि किस तरह से हम इस महामारी को, हम आवश्यकता को समझते हुए
अपने आने वाले टाइम की आवश्यकता को समझते हुए किस तरह से हम इसको अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर पाएंगे, हम किस तरह से इसकी अपॉर्चुनिटी में अपने आप के साथ साथ दूसरों का भला कर पाएंगे, अगर इस पर हम ध्यान देंगे तो जरूर आने वाला समय हम सभी के लिए सुखमय होगा। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया जिसको मैं बोलता हूं पीपीएफ मेथड। इसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए वो अपने आप में एक पैराग्राफ है। जब भी आप मेक श्योर कि अगर आप किसी भी विषय पर बोल रहे हो और जब आप उसके पीपीएफ मेथड को फॉलो करते हुए जब आपने सोचा दिमाग में कि मुझे प्रेजेंट के बारे में बात करना है, तो आपको पास्ट, फ्यूचर या कोई और पॉइंट को उसमें मिक्स नहीं करना है। आपको पास्ट जब आप बात कर रहे हो, जब आप पास्ट की बात कर रहे हो, तब आपको उसमें प्रेजेंट और फ्यूचर मिक्स करने की जरूरत नहीं है। आपको मेरिट्स और डिमेरिट्स मिक्स करने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है कि अगर आप एक बार अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और उस पर्टिकुलर टॉपिक को अपने इस फॉर्मूले में, जितने भी पैराग्राफ मैंने आपको बताया, जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए, आप कंपेयर करते जाते हैं और आपके माइंड में जितने भी विचार उससे रिलेटेड आते जा रहे हैं और जब आप उसको बोलते जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीच एक एंगेजिंग स्पीच होती है। हमेशा ही आपको ये लोगों को इंस्पायर करने की स्पीच होती है। दोस्तों, हमको याद रखना चाहिए कि बीइंग एन स्पीकर हम कभी भी किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। मैं आपको कन्विंस नहीं कर सकता कि आप आतंकवादी बन जाओ, मैं आपको कन्विंस नहीं कर सकता कि आप शराब छोड़ दो। मैं बस आपको इंस्पायर कर सकता हूं, मेरे शब्द आपको इंस्पायर कर सकते हैं, मगर मेरे शब्द आपको कितना इंस्पायर करेंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मेरे शब्दों की वैल्यू आपके जीवन में कितनी है, और आपके जीवन में कितनी है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। तो कभी भी जो एक पब्लिक स्पीकर समझते हुए मैं देखता हूं कि कुछ नए लोग इस फील्ड में आते हैं और अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर बताते हैं, कुछ रटी हुई लाइंस बोलते हैं, बट फिर भी ऑडियंस को वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि वो ऑडियंस को कन्विंस कर देंगे, वो ऑडियंस से वो करवा लेंगे जो वो सोचते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि कभी भी हमको किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें उसे एक रीजन देने की जरूरत है, उसे वो फील कराने की जरूरत होती है कि क्यों वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में या आपकी बातों को वो क्यों वैल्यू दे। अगर आप उसे एक रीजन दे पाएंगे कि आपकी बातों का क्या महत्व है, तो ऑटोमेटिकली वो इंसान आपकी पर्सनालिटी से इंस्पायर होता है। कई बार ऐसा देखा गया कि लोग वो बातें करते हैं जो वो अपने जीवन में फॉलो नहीं करते। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अपने आप को पब्लिक स्पीकर बनाना चाहते हैं और आप एक टाइम के बाद अगर आप मेहनत करते हैं तो लोग आपको जानने वाले हो जाते हैं और आपकी तारीफ करने वाले लोग बढ़ने लगते हैं, आपके फॉलोअर्स फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बढ़ने लगते हैं। मगर वहीं पे अगर किसी ने आपको चाय के ठेले पे सिगरेट पीते हुए देख लिया या फिर किसी लड़की से छेड़छाड़ करते हुए देख लिया, तो वहीं पे आपकी रेपुटेशन खराब हो जाती है। सो बीइंग एन स्पीकर, कभी भी आपको स्टेज पे फेक बनने की जरूरत नहीं है। आप जो भी बोले दिल से बोले। अगर आप दिल से बोल रहे हैं तो लोगों के दिल तक वो जरूर जाएगा। आने वाले वीडियो में मेरे साथ जरूर जुड़िए रहिएगा, और जितने भी ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं इसमें आप एक बार रिटर्न वर्क करिए, एक बार उसे रिकॉर्ड करिए, बोल कर देखिए, और फिर से इस वीडियो से आप उसको टैली करिए, आप फिर से उसको एसेस करिए कि आप कितना सही बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं। और डेफिनेटली अगर आप इन मेथड्स को अगर आप एक बार सीख गए तो आपके पास ये कभी भी एक रीजन नहीं रहने वाला है कि आपकी प्रिपरेशन नहीं थी इसलिए आपका प्रेजेंटेशन खराब हुआ। आप बिना प्रिपरेशन के अपनी बातों को रख सकते हैं। जो एग्जांपल मैंने अभी आप लोगों के सामने बोला, मैंने उसको बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया था। आपने देखा कि मुझसे कुछ वर्ड्स आगे पीछे हुए, मुझसे कुछ गलतियां हुई, क्योंकि मैं उसको अभी तुरंत क्रिएट कर रहा था। अगर आपसे कुछ गलतियां स्टेज पर होती भी है तो आप ये याद रखिए कि इंसान हर बार सलमान खान को देखना पसंद नहीं करता है स्टेज पे, वो कॉमन मैन को देखना पसंद करता है। आपको सलमान खान की ब्लॉकबस्टर मूवी से ज्यादा दशरथ मांझी पसंद आती है, आपको कुछ ऐसी बायोग्राफी पसंद आती है जैसे दंगल पसंद आएगी, मैरी कॉम पसंद आएगी, जो कॉमन मैन की स्टोरी होती है। तो जब एक कॉमन मैन की स्टोरी आप सुनते हो तो आप उससे ज्यादा इंस्पायर होते हो, क्योंकि जब आप किसी में अपने जैसी सिमिलैरिटी देखते हो, जब आप अपने जैसी समानता देखते हो, तब आप सामने वाले से इंस्पायर होते हो। हमारे ब्रेन का सीखने का एक मेथड ये है कि अगर मान के चलिए आपका लेवल 10 है,
अगर मान के चलो आप स्टेट प्लेयर हैं, आप अच्छे क्रिकेट खेलते हैं और आपके सामने अगर सचिन तेंदुलकर आ जाएंगे तो आप उतना अच्छा नहीं खेल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप घबरा जाएंगे। और वहीं अगर मान के चलिए अगर आप स्टेट प्लेयर हैं, अगर आप क्रिकेटर हैं, तो आप 5 साल के बच्चे के साथ आप नहीं खेलेंगे क्योंकि आप बोर हो जाएंगे। हमेशा याद रखिए, हम अपने जैसे लोगों से ही इंस्पायर होते हैं या अपने से थोड़े बेहतर स्तर के लोगों से ही इंस्पायर होते हैं। तभी आप कार खरीदते हो तो आप ये देखते हो कि आपके फ्रेंड ने कौन सी कार खरीदी है। आप कपड़े खरीदते हो तो आप ये देखते हो कि आपके कपड़े आपका फ्रेंड या फिर आपके ऑफिस कलीग कहाँ से खरीदते हैं। आप कभी भी ये नहीं सोचते कि सलमान खान कहाँ से कपड़े खरीदता है, आप ये सोचते हो कि आपका ऑफिस कलीग कितने अच्छे कपड़े पहनता है और आप कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो इसी प्रकार से अगर स्टेज पे आपसे कुछ गलतियां होती है तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है कि लोगों का आप पे ट्रस्ट बने। अगर आपसे कुछ गलतियां हो भी जाती है तो लोगों को पता है कि आप एक स्पीकर हो, आप एक इंसान हो और आपकी जो छोटी छोटी गलतियां होती है, अगर आपके कंटेंट में दम है, आपके नॉलेज में दम है और आप एक अच्छे इंटेंशन के साथ जब स्टेज पे जाते हो कि लोग आपको सुनेंगे और उनके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, तो लोग आपको एडमायर करते हैं, ना कि वो आपको क्रिटिसाइज करते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आज का जो ये पीपीएफ मेथड है आप लोगों के लिए कारगर साबित होगा, आप लोगों को एक नई एनर्जी देगा, एक नया ट्रिक देगा जो कि डेफिनेटली आपको अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल के लिए अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो भी आप स्टेज पे जाके कम से कम 15 मिनट 20 मिनट बोल पाए, वो तरीका ये मेथड आपको देता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप मुझसे पर्सनली कोचिंग चाहते हैं, अगर आप अपने स्किल्स को और बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप अपने फील्ड में मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप कभी भी बात करें तो ऐसा चाहते हैं कि आप एक्सपर्ट लगे, अगर आप चाहते हैं कि आप जिस एनवायरनमेंट में, जिस एम्बियंस में भी हो, जिस एनवायरनमेंट में हो, लोग आपके बातों को, आपके डिसीजन को वैल्यू दें, लोग आपसे सलाह लेना माने, लोगों को ये लगे कि उनको आपकी सलाह की जरूरत है, तो ऑटोमेटिकली आप वहां पे पावरफुल बनते जाते हो और आपका करियर हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। अगर आप ये स्किल मुझसे सीखना चाहते हो, आप चाहते हो कि इन स्किल्स के लिए मैं आपको पर्सनली कोच करूं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे एक बार मुझे कॉल करिए। मैं डेफिनेटली आप लोगों को मनी बैक गारंटी के साथ स्पीकर्स की पाठशाला जो हमारा कोर्स है, जिसमें हम लोगों को हम पर्सनली हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं, पर्सनली कोच करते हैं, पर्सनल काउंसलिंग के साथ उनके अंदर की कमियों को निकालते हैं और उन्हें बेहतर बनाने के लिए उन पे काम करते हैं और साथ ही साथ उनको 100% रिजल्ट देते हैं, मनी बैक गारंटी के साथ रिजल्ट देते हैं। ऐसे कोर्स में जुड़ने के लिए आप मुझे एक बार कॉल जरूर करिए। आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।